अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान खान है। आज हम बात करेंगे स्केबिस के बारे में। स्केबिस जिल्द की बीमारी है। मैं कोशिश करूंगा अपने अल्फाज को सादा से सादा रखूं ताकि सुनने वालों को समझने में आसानी हो। स्केबिस बेसिकली पैरासाइट की वजह से होती है। मेडिकली इस पैरासाइट को सार्कोप्टेस स्केबियाई कहते हैं। अब ये मुतासरा इंसान की जिल्द में रहता है। आपके अब बात करेंगे ये फैलता कैसे। ये जैसे मैंने अभी आप बात की, ये स्किन पे रहता है। डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं स्केबिस से मुतासिर हूँ, मैं दूसरे इंसान से हाथ मिलाऊंगा, गले मिलूंगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा स्किन का स्किन से। इससे एक इंसान से दूसरे मुंतकिल होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। दूसरा, मेरा बिस्तर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा टावल है, मेरे कपड़े हैं, मेरे जिस्म से मेरे कपड़े मुंतकिल हो गए, मेरे टावल पे मुंतकिल हो गए। अगर कोई दूसरा शख्स मेरे कपड़े इस्तेमाल करेगा, मेरा टावल यूज़ करेगा, मेरा बिस्तर इस्तेमाल करेगा, मेरे इस्तेमाल किए हुए कपड़ों से, बिस्तर से वो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएगी। यानी डायरेक्टली स्किन टू स्किन, इनडायरेक्टली मेरी यूज़ की हुई चीज़ों से दूसरे में मुंतकिल होगी। अब बात करेंगे अलामात की। ये बेसिकली पैरासाइट की जानदार चीज़ है। अब ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए आपकी स्किन पे अंडे देगा। रात को जब सोने का वक़्त होगा तब इसके काम का वक़्त होगा। यानी रात के वक़्त ख़ारिश की शिद्दत होगी बहुत ज़्यादा। अब ख़ारिश होगी कब? ख़ारिश होने को जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपके हाथों और पाँव की उंगली के दरमियान जो जगह होती है, यहाँ पे, आपकी टाँगों पे, आपके मखसूस अज़ा पे, यानी जिस्म पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इन जगह पे होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। आपके चेहरे पे नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके इलाज की। इसका इलाज कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, आसान सा इलाज है। मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आपके लोशंस आ रहे हैं, जैसे स्कैबी लोशन, स्कैब फ्री। ये लोशन रात को सोने से पहले हम जिस्म पे अप्लाई करें 2 से 3 दिन। उसके अलावा क्योंकि ये जिस्म पे चलता है, उससे आपके जिस्म को इरिटेशन होती है, उससे आपको खारिश हो रही है। उससे बचने के लिए एंटी हिस्टामिन, जिसको हम एलर्जी की गोली कहते हैं, हम वो इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसमें बुनियादी चीज़ जिसका हमने ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने बात की, एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। मेडिकली टर्म होती है इंक्यूबेशन पीरियड। ये वो वक़्त होता है जिसमें इंसान के जिस्म में कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, कोई चीज़ इंटर हो गई है, लेकिन अलामात अभी तक नहीं है। इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी जिस्म में कोई चीज़ आ गई, उसने आप अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन अभी अलामात शुरू नहीं की, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब जैसे मैंने आपको बात की, डायरेक्ट इंडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अब आप घर में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं, ज़ाहिरी बात है कोई दूसरा बंदा आपका बिस्तर भी इस्तेमाल कर रहा होगा, बैठ रहा होगा, हो सकता है आपका टावल भी यूज़ कर रहा हो सकता है उसके जिस्म में स्किन पे इंटर हो गए हैं, लेकिन अब तक सिम्टम नहीं उसके। इसलिए जब इलाज होगा, अगर आप कमरे में रहते हैं तो कमरे में जितने लोग हैं सारे इस्तेमाल करेंगे, घर में रहते हैं, घर में जितने लोग हैं सारे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक का इलाज हो जाए, बाकियों में अगर नहीं इलाज हो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। इसलिए जब इलाज होगा सबका होगा। और दूसरा, जैसे मैंने बात की है, इनडायरेक्टली आपके कपड़ों में, आपके बिस्तर पे, इसलिए आप अपने बिस्तर को, अपने कपड़ों को अच्छी तरह गर्म पानी में धोएंगे, अच्छी तरह धूप लगाएंगे, ताकि जो आपके वो पैरासाइट आपके कपड़ों में है, वो भी ख़त्म हो जाए, ताकि दूसरों इंसान से मुतासिर ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।